सीपीआर यानी कि सेंट्रल पिवट रेंज। आपने वीडियो तो बहुत सारे देखे होंगे सीपीआर के, लेकिन सीपीआर को सही तरह से किस तरह से यूज करते हैं ये आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। सीपीआर एक ऐसा ट्रेडिंग टूल है जिसको हम एंशिएंट टाइम से यूज करते आ रहे हैं। जब कभी भी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तब सीपीआर के बेसिस पर हम क्रूशियल सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल को फ्रेम आउट करते हैं पूरे दिन के लिए। ऑल्सो सीपीआर की जो कैलकुलेशन होती है वो भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन को ध्यान में रखकर ही होती है। वैसे तो अब आजकल मार्केट में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन स्क्रीन पर आप कुछ फॉर्मूलेज भी विजिबल हैं जो कि आप देख रहे होंगे, जिनकी बेसिस पर आप सीपीआर को कैलकुलेट कर सकते हो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पिवट पॉइंट की। एक तरह से एक दिन पहले की ट्रेडिंग लेवल्स का एवरेज होता है। पिवट पॉइंट के थ्रू हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को कैलकुलेट करते हैं। अब एक बार स्क्रीन पर देखिएगा, ये जो आपको 3 पर्पल लाइंस दिख रही हैं, ये क्या होता है? ये है सीपीआर। ये जो आपको जो ऊपर वाली जो पहली पर्पल लाइन दिख रही है वो उसको हम कहते हैं अपर पिवट रेंज यानी कि यूपीआर, और जो आप नीचे वाली जो पर्पल लाइन देख रहे हैं वो है एलपीआर यानी कि लोअर पिवट रेंज। अपर पिवट रेंज के ऊपर देखिएगा R1 और R2 लिखा हुआ है, यानी कि R1 मीन्स रेजिस्टेंस 1 और R2 मीन्स रेजिस्टेंस 2। अब आप देखिए नीचे लोअर पिवट रेंज जो मैंने आपको बताया पर्पल कलर की है, उसके नीचे आप देखेंगे सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 यानी कि S1 और S2 मेंशन किया हुआ है। आप एक बार स्क्रीन पर देखिएगा थोड़ा ध्यान से। वैसे तो सब लोग अपने अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से सीपीआर को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन सीपीआर का सबसे अच्छा जो रिजल्ट आता है वो आता है 15 मिनट्स के चार्ट पे। ऑल्सो अगर ट्रेंड एक्यूरेट समझना है तो मिनिमम 10 डेज का चेक करना चाहिए। ट्रेडिंग व्यू में आप इजीली सीपीआर को लगा सकते हैं और चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। अब एक बार चार्ट को ध्यान से देखिएगा। अगर मार्केट सीपीआर की रेंज के ऊपर ओपन करता है तो एलपीवी यानी कि लोअर पिवट रेंज जो कि हमारा क्रूशियल सपोर्ट है उसका आप एसएल लगाकर बाय कर सकते हैं और पूरा दिन आपको मार्केट ट्रेंडिंग मिलेगा। और अगर मार्केट सीपीआर की रेंज के नीचे खुलता है, ध्यान दीजिएगा एक बार स्क्रीन पर, अगर मार्केट सीपीआर की रेंज के नीचे खुलता है तो आप अपर पिवट रेंज यानी कि यूपीवी जो कि आपका क्रूशियल रेजिस्टेंस है उसका आप एसएल लगाकर सेल कर सकते हैं और वहां से भी आपको मार्केट ट्रेंडिंग मिलेगा। ओ तेरी, अभी तक तो सब सीधा सीधा था, मतलब कि सीपीआर के ऊपर अपने को बाय करना है और सीपीआर के नीचे अपने को सेल करना है। इस चार्ट में देख रहे हैं कि सीपीआर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ ट्रेड हो रहा है। जब कभी भी सीपीआर बहुत पतला या फिर नैरो हो तो उस दिन मार्केट में जिग जैग मूव रहता है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे जो चार्ट बना है उसमें आपको जिग जैग मूव दिख रहा होगा। और ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो ट्रेंड भी अनक्लियर रहता है। इस तरह के मार्केट में बेहतर होता है कि आप कॉशियस रहें और कोशिश करें कि किसी भी तरीके का फ्रेश ट्रेड ना लें। लेकिन जैसे ही सीपीआर ब्रॉडर हुआ, आप देख रहे होंगे जैसे ही सीपीआर जो ब्रॉडर हुआ वैसे ही मार्केट क्या हुआ, मार्केट ट्रेंडिंग हो गया। और जब सीपीआर नैरो था तब मार्केट क्या था, तब मार्केट S1 और R1 के बीच में ही ट्रेड करता नजर आ रहा था। ठीक है, तो मतलब कि जब भी सीपीआर ब्रॉडर है तो आप अपना अच्छा सा ट्रेड ले सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको सीपीआर पर ट्रेड करते हुए काम आएंगे। पहला, सीपीआर जो होता है ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ नहीं है कि इसके बेसिस पे आप हर तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। इट्स नॉट सफिशिएंट। आपको और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आप सपोर्टिव इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, प्राइस एक्शन का यूज़ कर सकते हो। बेटर रिजल्ट के लिए मैं बोल सकती हूँ एक चीज़ और याद रहे, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड के साथ चलिए, ट्रेंड के अगेंस्ट तो बिल्कुल भी मत चलिए। स्टॉप लॉस के बिना किसी भी तरीके का कोई भी ट्रेड ना लें। अपने रिस्क को असेस करें और मैनेज करके ही ट्रेड लें, क्योंकि अब जो आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही आपको हमेशा लॉट साइज का डिसीजन लेना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लर्निंग एंड प्रैक्टिस।
is a regular thing, so just do it. अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन प्रोडक्टिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो कमोडिटी समाचार को तुरंत सब्सक्राइब करें।